खबर अमेठी से है, जहां अमेठी जिले के मुंशीगंज में स्थित संजय गांधी अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मौत के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा संजय गांधी हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने के बाद से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इसी क्रम में आज संग्रामपुर विकास खंड के कांग्रेस नेता ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि संजय गांधी हॉस्पिटल को बंद करना सरकार की तानाशाही रवैया है। यह हॉस्पिटल एशिया का स्तर का हॉस्पिटल था, जिसमें आसपास के 2-4 जिलों के लोग इलाज के लिए आते थे, किंतु गांधी परिवार से विरोध के कारण भाजपा सरकार द्वारा इस अस्पताल को बंद करके बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। अगर किसी की गलती थी तो उसे सजा देनी चाहिए, पर पूरे अस्पताल को बंद नहीं करना चाहिए। अमेठी के लोगों के बेहतर इलाज के लिए इससे बढ़िया अस्पताल पूरे जिले में और कहीं नहीं है। इस अस्पताल में 300 से 400 बेड हैं, 450 के लगभग कर्मचारी हैं, अच्छी क्वालिटी की मशीनें हैं। इसमें 7 दिन हो गया, लगभग 7,000 से 8,000 मरीजों को है बहुत तकलीफ पहुंची हुई है। और ये सरकार की जो रवैया है बहुत ही गलत, बहुत ही निराशाजनक है। हाँ, अगर कोई कार्यवाही करनी है तो आप जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए, उसको सज़ा दीजिए, या जो कमियां हैं उसको दूर करते आप दूर करवाते। लेकिन अस्पताल बंद करना ये तो तानाशाही के बराबर है। ये बताइए कि इसका मेन मुद्दा चुनाव का कहा जा रहा है या फिर और कोई? देखिए, एक पीड़ित की वहाँ पर मृत्यु तो नहीं हुई, मृत्यु हुई दूसरी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ उसकी तबीयत कुछ खराब हुई। उसमें चाहे कह लीजिए कुछ लापरवाही कहा जा रहा है, लापरवाही की वजह से हुई, लेकिन उसमें कुछ भाजपाई जो है मिल करके राजनीति की, उस परिवार को एक मोहरा बना लिए। और उस मोहरे के कारण से, क्योंकि संजय गांधी के नाम से अस्पताल है, इनको भाजपा वालों को गांधी से ही परहेज है। इसके पहले कई बार उस अस्पताल के बारे में सोशल मीडिया पर या कई जगह ये आपत्ति जो है टिप्पणी कर चुके हैं। यहाँ तक सांसद जी एक बार सदन में भी उसका मुद्दा उठा चुकी हैं। ये लोग इसको हटाना चाहते हैं, गांधी के किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ नहीं रहने दें, जबकि इससे जनता को बहुत ही ये सहयोग मिलता था। इतना प्राथमिक इलाज इतना बढ़िया, ये समझिए एशिया स्तर की अस्पताल अमेठी में थी। कोई 4-6 जिलों से जो लोग आते थे यहाँ इलाज कराने के लिए, उनको लगता था कि हम अमेठी में इलाज कराने गए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो है ये उस पर कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो किया बहुत ही गलत है, असंवैधानिक है। उनको फिर से पुनः विचार करना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए। हमारे गांव के ही एक लोग पीड़ित थे, उनको अटैक आ गया, बेचारे बहुत परेशान हुए। गौरीगंज सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ पहुँचे, लगभग पहुँचने में 8 से 10 घंटे लग गए। तो इस तरह से बहुत ही लोग हैं जिनको समस्या हो रही है। ये बताइए, संजय गांधी अस्पताल के अलावा यहाँ और कोई अस्पताल है? देखिए, कागजों में तो इनके पास अस्पताल होंगे, जैसे जिला अस्पताल है, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं। संजय गांधी अस्पताल आप समझ लीजिए कि 4, 6, 10 जनपदों में उस तरह अस्पताल नहीं है। संजय गांधी कोई एक नर्सिंग होम नहीं था, एक बहुत बड़ी संस्था थी जिसमें 450 कर्मचारी काम करते हैं, 350 से 400 बेड है। किसी भी अस्पताल में इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो भी मशीनरी लगी हुई हैं एक हाई क्वालिटी की लगी हुई हैं, बहुत अच्छा इलाज होता है लोगों को। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, उनका इलाज हुआ है, कम पैसों में इलाज हुआ है, उनको रियायत दी जाती है। तो कई तरीके से उसमें लाभ भी लोगों को पहुंचाया गया है। उसमें एक संस्था खोली गई, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल। 500 रुपये, महज 500 रुपये में पता नहीं कितने हज़ारों लोगों की आँख का ऑपरेशन हुआ है। और उस पेशेंट को उसके घर से लाते हैं, ऑपरेशन करने के बाद फिर वहाँ से पुनः घर तक ले जाते हैं। आप सोचिए कि कितने आँखों में रोशनी दिया है इस अस्पताल ने। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शासन की गलत मंशा की वजह से, ईर्ष्या की भावना में अस्पताल के बंद किया गया है, उसके साथ इस तरह की कार्यवाही की गई है। अमेठी से अश्विन तिवारी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।